हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन लॉग। और फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ इस बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट मैरीगोल्ड के बारे में। ये प्लांट वेस्टर्न हेमिस्फीयर का नेटिव प्लांट है और इसकी 40 से ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा स्पीशीज पूरे वर्ल्ड में मैक्सिको में पाई जाती हैं। इसकी प्रोपोगेशन के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री से लेके 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। और फ्रेंड्स, इंडिया में ये टेम्परेचर इजीली होता है, तो इंडिया में ये जो प्लांट है ये काफ़ी पाया जाता है। हर घर में ही ज़्यादातर ये प्लांट्स होते हैं और अच्छे से ये ग्रो होता है हमारे यहाँ के इंडिया के क्लाइमेट में। और फ्रेंड्स, इसमें जो नॉर्मल जो मैरीगोल्ड होता है उसमें येलो और ऑरेंजिस कलर के फ्लावर्स आते हैं, लेकिन ये मेरा जाफरी स्पीसीज है और ये ड्वार्फ वैरायटी है, तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं ये रेड कलर के होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। वैसे नॉर्मल वाले जो मैरीगोल्ड होते हैं वो मेरे पास हैं, लेकिन ये जाफरी मेरे पास नहीं थे, तो इसके 2 प्लांट मैं अपनी लोकल नर्सरी से लेके आई हूँ। और फ्रेंड्स, ये दोनों प्लांट मेरे को 50 रुपये में पड़े हैं, मेरे को एक प्लांट 25 ईच पड़ा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं इसे आपको रिपोर्ट करके दिखाऊंगी और साथ ही बताऊंगी कि किस तरीके से इसकी बेस्ट तरीके से देखभाल की जानी चाहिए ताकि ये अच्छे से चलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसे सीड के थ्रू बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, किसी भी सीजन में ये ग्रो हो जाएगा सीड के थ्रू। और साथ ही फ्रेंड्स, आप इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये इसकी देखभाल करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। आप अगर इसकी थोड़ी सी देखभाल करते हैं तो ये लगातार चलता रहेगा आपके पास। और फ्रेंड्स, इस प्लांट की जो है फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है, इसे फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। अगर इसे आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र देते हैं तो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ तो होती रहेगी, इसमें पत्ते तो आते रहेंगे, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने 8 इंच का पॉट लिया है और इसमें पहले मैंने फेनुग्रीक ग्रो कर रखी थी जो अब ख़राब हो चुकी, तो मैंने उसे निकाल के फेंक दिया है और इसे मैं फ्रेश सॉइल से भर लूँगी और मैरीगोल्ड ग्रो करके दिखाऊंगी आपको। फ्रेंड्स, मैंने अपने गमले में ड्रेनेज होल बना रखे हैं और इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। फ्रेंड्स, जब हम अपने पौधों को ग्राउंड में ग्रो करते हैं तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और पॉट वाले प्लांट्स की अपेक्षा हमें इनकी कम देखभाल करनी पड़ती है। कोई भी मिट्टी हो इनके लिए ग्राउंड में या कोई भी क्लाइमेट हो तो इतनी ज़्यादा इन्हें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम गमलों में ग्रो करते हैं तो उनकी देखभाल हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। हमें ध्यान रखना पड़ता है कि गमलों वाले पौधों के लिए हम जो मिट्टी बनाएं वो पौधों के अनुकूल हो। जैसे किसी प्लांट को फर्टिलाइज़र ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को मॉडरेट चाहिए होता है और किसी को बिल्कुल ही कम चाहिए होता है, जैसे मैरीगोल्ड को काफ़ी कम फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। और फ्रेंड्स, एक बात कॉमन है सभी पॉटेड प्लांट्स के बारे में कि मिट्टी सभी पॉटेड प्लांट्स को बिल्कुल वेल ड्रेन्ड चाहिए होती है, ताकि कभी हम अगर गलती से ओवर वाटरिंग कर देते हैं या बारिश में पौधा बाहर रह जाता है तो उसमें जो पानी है वो रुके ना। और फ्रेंड्स, हमें साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपने सारे प्लांटर्स में, अपने सारे पॉट्स में ड्रेनेज होल बना के रखने हैं। और जब भी हमने उसमें पौधा ग्रो कर रखा है तो समय समय पे हमें पॉट को टेढ़ा करके चेक करते रहना है कि उसका ड्रेनेज होल कहीं रुक तो नहीं गया है। कई बार मिट्टी से वो ड्रेनेज होल बंद भी हो जाते हैं, तो हम कोई भी ऐसी शार्प चीज़ लेके उसे चेक करते रहेंगे। अगर रुक गया है ड्रेनेज होल तो आप उसे खोल के रखेंगे ताकि पानी आपका उसमें रुके ना। अगर पानी रुकता है पॉट में किसी भी कारण से तो आपके पौधे की जड़ें गल जाती हैं, उसमें मिट्टी में फंगस लग जाती है और आपका पौधा खराब होने लगता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मैरीगोल्ड के लिए अपनी सॉइल तैयार कर ली है। और फ्रेंड्स, ये कंपोस्ट मैंने 30% लिया है। ये मेरा 2 से 3 साल पुराना कंपोस्ट है। और फ्रेंड्स, ध्यान रखें जब भी आप कंपोस्ट डालें किसी भी प्लांट में तो वो बिल्कुल फुल्ली डीकम्पोज्ड कंपोस्ट लेना है आपको रो कंपोस्ट नहीं लेना है, उससे कई बार फंगस लग जाती है प्लांट्स में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आधा चम्मच के करीब मैं फंजीसाइड भी ऐड करूँगी अपनी सॉइल में। और अगर आप फंजीसाइड यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच के करीब नीम खली भी डाल सकते हैं अपनी सॉइल में, वो भी फंजीसाइड का ही काम करती है। और फ्रेंड्स, अब मैं अपने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी अच्छे से।
और फ्रेंड्स ये एक आइडियल सॉइल होती है हमारी मैरीगोल्ड के लिए। इसमें कंपोस्ट भी लिमिटेड है और वेल ड्रेन्ड सॉइल है ये बिल्कुल पूरी तरीके से, जैसी सॉइल हमारे मैरीगोल्ड को चाहिए होती है। और देखिए फ्रेंड, ये मैंने अपना प्लांट ले लिया है और अब मैं इसे पॉली बैग में से बाहर निकालूंगी और इसकी रूट्स को हमें डैमेज नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी रूट्स हैं इसकी, काफ़ी हेल्दी रूट्स हैं इसकी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना पॉट ले लिया है और अब मैं इसे मिट्टी से भर लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसके ड्रेनेज होल के ऊपर कुछ छोटे से स्टोन रख लूँगी, ताकि जब भी हम अपने प्लांट में वाटरिंग करेंगे और जब एक्स्ट्रा पानी ड्रेनेज होल के थ्रू बाहर निकलेगा तो उसके साथ मिट्टी बाहर ना निकले। ये जो पत्थर होते हैं ये मिट्टी को पानी के साथ बाहर बहने से रोकते हैं। तो देखिए, ये मैंने छोटे छोटे पत्थर रख लिए हैं और अब मैं अपने पॉट को मिट्टी से भर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर इस पौधे की बात करें तो अगर हम अपने पौधे को बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में रखते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर है, या फिर फॉगी है एटमॉस्फेयर और हम इसे शेड में रखते हैं, तो इसमें पॉडरी मिल्ड्यू नाम की एक डिसीज़ हो जाती है। उसमें इसके पत्तों के ऊपर कुछ पाउडर सा आ जाता है। और फ्रेंड्स, या इसमें एक स्पाइडर माइट्स की भी बीमारी हो जाती है, जिसमें बहुत ही छोटी छोटी सी रेड कलर की कुछ मकड़ियाँ होती हैं और वो इसके पत्तों के ऊपर जाले बना लेती हैं। तो फ्रेंड्स, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें ऐसा करना है, आप प्रेशर पंप ले लें और उसकी हेल्प से अपने पौधे को अच्छे से आप वॉश कर दें। वो जितने भी आपके स्पाइडर माइट्स वगैरह हैं या जो भी कीड़े लगे हुए हैं वो सारे हट जाएंगे। और फ्रेंड्स, उसके बाद आप नीम ऑयल स्प्रे कर दें अपने प्लांट में, और हर तीसरे दिन आप एक दिन छोड़ के एक दिन अपने पौधे पे नीम ऑयल स्प्रे करते रहें जब तक वो कीड़े हटते नहीं हैं। और फ्रेंड्स, अगर फिर भी कीड़े नहीं हट रहे हैं तो आप कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं अपने प्लांट के ऊपर। तो मैंने अपने जाफरी मैरीगोल्ड को रिपोर्ट कर दिया है और अब मैं इसे अच्छे से टैप कर लूँगी ताकि सारी मिट्टी नीचे तक चली जाए और कोई भी एयर पॉकेट इसमें ना रहे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें अब वाटरिंग कर दी है। अब इस पौधे को सेमी शेड में रखूंगी मैं 2 से 3 दिन, और फ्रेंड्स 3 से 4 दिन मैं इसे लगातार वाटरिंग करूंगी जब तक इसकी रूट्स अच्छे से गमले में सेट नहीं हो जाती हैं। और उसके बाद जब मैं इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखूंगी 3 से 4 दिन के बाद, तो इसे मैं नेक्स्ट वाटरिंग तब करूंगी जब इसकी मिट्टी की ऊपरी 1 से 1.5 इंच की परत मुझे ड्राई लगेगी। तो फ्रेंड, ध्यान रखें कि आप इसमें वाटरिंग जब ही करें जब इसकी मिट्टी आपको ड्राई दिखाई देने लगती है ऊपर से, और ना आप इसमें ओवर वाटरिंग करें और ना ही आप इसकी मिट्टी को ज़रूरत से ज़्यादा ही ड्राई करें। तो आप हल्का मॉइस्ट रख सकते हैं आपकी मिट्टी को। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स, अगर सनलाइट की बात करें तो सनलाइट इस पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे आप कम से कम 4 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट दें, काफ़ी अच्छे से इसमें ब्लूमिंग होती रहेगी और इसकी ग्रोथ अच्छे से होती रहेगी। तो आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखें। और फ्रेंड्स, मैरीगोल्ड को हम घर पे लाते ही हैं, पूजा वगैरह के लिए इसके फूल चाहिए होते हैं। तो अगर जब आपके फ्लावर सूख जाते हैं तो आप इसे किसी भी मिट्टी में और गुड़ाई करके इसके फ्लावर्स को, जो सूखे हुए फ्लावर्स हैं उन्हें आप डाल दें और सॉइल से ढक के आप इसे वाटरिंग कर दें, तो बहुत ही आसानी से इसके बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। आपके पास बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे इसके, तो बहुत ही आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं आप। और फ्रेंड्स, या फिर आपके पास अगर पहले से प्लांट है तो आप 3 से 4 इंच की इसकी कटिंग लेके उसे ग्रो कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो हर तरीके की मिट्टी में हो जाता है ये बहुत ही आसानी से, और बहुत ही जल्दी ग्रो होता है। किसी भी तरीके से आप इसे ग्रो कर लें, ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जब आपके पौधे के फ्लावर्स खिल के सूखने लगें तो आप उसकी डेड हेडिंग कर दें। आप उनके फ्लावर्स को काट के अलग कर दें ताकि आपके पौधे की जो एनर्जी है वो सीड्स बनाने में वेस्ट ना हो, बल्कि आपके पौधे में डेड हेडिंग के बाद नई नई कलियां आएंगी और उसकी फ्लावरिंग लगातार होती रहेगी। तो आप उसकी डेड हेडिंग करते रहें। वैसे तो फ्रेंड्स, इस पौधे को फर्टिलाइज़र पसंद नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मंथली इसे फर्टिलाइज कर सकते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट और मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि इसे बहुत ही थोड़ी मात्रा में दें, और तब दें जब आपको
इसकी मिट्टी बिल्कुल पहले सुखा लेनी है अच्छी तरीके से, और उसके बाद आप बहुत ही पतला सा घोल दें और बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में दें इसे हर महीने, तो इतना फर्टिलाइज़र इसके लिए काफ़ी होता है। और फ्रेंड्स, आप जब भी इसमें पानी वगैरह दें तो आप हर 1 महीने में या 1.5 महीने में इसकी सोइल में थोड़ा सा फंजीसाइड भी डाल सकते हैं, ताकि सोइल में फंगस वगैरह ना लगे, तो इसका आप ध्यान रखें और इस पौधे को आप ग्रो करें। ये बहुत ही सुंदर खूबसूरत पौधा होता है, बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है हर तरीके से। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट्स के जवाब दे पाऊँ। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। बाय।